आप सभी की इच्छाओं को नमन। उड़ीसा से प्रश्न है, मैं बार बार काम बदलता रहता हूँ। 10 से 15 काम मैंने आज तक बदले हैं, लेकिन किसी काम में मुझे कामयाबी आज तक नहीं मिली। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहुत लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है। उस कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं आपका अपना कसूर होता है। आपको कसूरवार मैं इसलिए ठहराता हूँ, उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं खूब पूजा पाठ करता हूँ, खूब आराधना करता हूँ, खूब अपनी इच्छा को मजबूत रखता हूँ, लेकिन मेरी कामयाबी की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। इच्छा कोई फ्री का सौदा नहीं है जो आपने इच्छा करी और आपको प्राप्त हो गई। ये वो दंत कथाओं का मिश्रण नहीं है इच्छा, जो जादूगर ने ऐसे हाथ किया और चीज़ें प्राप्त हो गई। इच्छा को बहुत प्रबल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए काम करना पड़ता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। किसी देश में एक राजा रहता था और वह राजा बहुत ही अच्छा था, सबका सम्मान करता था और दूसरे देश के लोग भी, बाहर के देश सभी उसे पसंद करते थे, उसका सम्मान करते थे। उसको हर तरीके की अगर कहीं मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो सभी देश उसके मदद के लिए तैयार रहते थे। अक्सर उन लोगों की मदद दुनिया करती है जो दुनिया की मदद करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनकी मदद के लिए लोग हर समय तत्पर रहते हैं। कुछ % लोग नहीं कर पाते मदद किसी कारणवश, लेकिन अक्सर उन लोगों की मदद में लोग खड़े होते हैं जो दूसरों की मदद में हर समय तत्पर रहते हैं। वह बहुत ही सम्मान देता था सबको, जो कोई भी उसके राज्य में आता था, उसके देश में आता था। एक बार एक पश्चिम का राजा उसके राज्य में आया, उसके देश में आया, बड़ी खातिरदारी करी, बड़ी सम्मान किया उस राजा का। तो वह राजा जाते जाते उस राजा को एक पत्थर भेंट में दे गया। अक्सर आपस में लोग आते जाते हैं तो भेंट देते हैं, भेंट लेके आते हैं, भेंट देते हैं। तो ये एक सम्मान का एक पैमाना बना रखा है हमारे समाज के अंदर। तो राजा ने, जो पश्चिम का राजा था, उसने उस राजा को एक बहुत सुंदर सा पत्थर दिया। वह राजा बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसने आज तक ऐसा पत्थर कहीं नहीं देखा था। तो उस राजा के दिमाग में एक बात आई कि ये पत्थर, क्यों ना मैं इसकी एक मूर्ति बनवा दूं, भगवान की मूर्ति बनवा दूं। अक्सर लोग मूर्तियां बनवा देते हैं अच्छे पत्थरों की। तो उस राजा के भी मन में आया, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जो सबसे अच्छा कारीगर हो इस देश का, उसको ढूंढ करके उससे बढ़िया सी मूर्ति बनवा के लाइए। तो राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री अच्छा कारीगर खोजने लगा और उस कारीगर से जाकर के बात करी कि राजा ने ऐसा आदेश दिया है कि इसकी बहुत सुंदर मूर्ति बनाएं आप। क्योंकि अक्सर सुंदरता सबको पसंद आती है, सुंदर चीज़ें सबको पसंद आती हैं और ख़राब चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती। तो सुंदर से सुंदर राजा है तो राजा को सुंदर चीज़ तो पसंद आएगी ही स्वाभाविक। और वो पत्थर ही एक अलौकिक था, एक सुंदर था, एक बिल्कुल अलग तरीके का पत्थर था। तो राजा ने अपने मंत्री को जब भेजा और मंत्री ने अच्छे कारीगर को खोजा और अच्छे कारीगर ने उस पत्थर पर अपना प्रयास शुरू किया और मंत्री ने उसको बोला कि तुम्हें 100 सोने की असरफियाँ मिलेंगी, जबकि 100 सोने की असरफियाँ बहुत ज़्यादा थी सुंदर मूर्ति बनाने के लिए, क्योंकि 1-2 असरफियों में ही
अक्सर मूर्तियां बनती थी, तो वो सुंदरता के लिए उसको मूर्ति बनाने के लिए 100 अशर्फियों का जो उसका मेहनताना था वो निश्चित किया गया। तो उस जो कारीगर था उसने बड़ा प्रयास किया, बहुत चोटें मारी, लेकिन वो पत्थर टूटा नहीं। उसने सैकड़ों चोट मारी और आखिर वो थक हार के बैठ गया, क्योंकि जब कोई चीज़ कामयाबी नहीं मिलती है किसी चीज़ में तो व्यक्ति अक्सर थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसने भी उसको छोड़ दिया और मंत्री को पास गया कि मंत्री जी मेरे से ये नहीं बनती, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है। 100 अशर्फियों के चक्कर में उसने बहुत प्रयास किया। तो मंत्री उस पत्थर को लेकर के, और जो सबसे खराब कारीगर था जिसको कोई नहीं पूछता था, उसके पास गया। उसके पास जा कर के उसने उस पत्थर को दिया और उससे कहा कि तुम्हें 100 अशर्फियाँ मिलेंगी अगर इसकी मूर्ति बना देते हैं। तो उस कारीगर ने एक चोट मारी और वो पत्थर टूटने लगा। सिर्फ एक चोट में ही उस कारीगर ने उस पत्थर को टूट गया और मूर्ति बनानी शुरू कर दी। शर्त के अनुसार उसने मूर्ति बनाई, उसको 100 अशर्फियाँ दी गई और मंत्री ने मूर्ति को लेके अपने राज्य में जाने का शुरुआत की। तो रास्ते में वह मंत्री सोचने लगा कि ये जो 100 अशर्फियाँ हैं ये उसकी होती, उस कारीगर की होती, अगर उसने एक चोट और मार दी होती पत्थर के ऊपर। वो यहाँ पर आकर के थक गया, छोड़ दी उसने प्रयास करना। वो अपने आप से इतना निराश हो गया, अगर वो एक आशा और जग जाती उसके अंदर तो ये 100 अशर्फियाँ उस कारीगर की होती। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है, अक्सर ऐसा होता है। हम प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन प्रयास करते करते थक जाते हैं। हमें पता नहीं होता, हो सकता है एक कदम दूर हो कामयाबी, और हम अपना पुराना काम छोड़ करके नए काम में अपना भाग्य, जबकि भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसा शब्द बना रखा है जिसे हम भाग्य कहते हैं। भाग्य के भरोसे हम उस काम को छोड़ देते हैं, जबकि हर काम आपके कर्म से प्रबल होता है। भाग्य तो हारे का सहारा है। भाग्य पर वो लोग भरोसा करते हैं जिन लोगों को कर्म करना नहीं आता, जो कर्महीन होते हैं। आप किसी भी काम को तब तक करें जब तक उसमें कामयाबी ना हो जाए। थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना है, जिसने बल्ब बनाया। उसने 900 से ज्यादा बार असफल हुआ, वह भी छोड़ सकता था। उसने छोड़ा नहीं और उसने बल्ब को बनाया, और जब उस कामयाबी के बाद उससे पूछा गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बार बार प्रयास करता था, लेकिन अगली बार मैं सीख जाता था कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से सफलता नहीं मिलेगी। नई खोज करता था, नई चीज सीखता था, नई चीज प्रयोग करता था और आखिर बल्ब बना दिया। वैसे ही आपको कभी हार नहीं माननी है। अपने कर्म को, अपनी निष्ठा को, अपनी इच्छा को इतना प्रबल करना है, इतनी ताकत देनी है कि सारी प्रकृति आपकी इच्छा को पूर्ण करने में अपनी ताकत लगा दे। तब तक प्रकृति ताकत नहीं लगाती जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक देते किसी भी काम में। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप उस कारीगर की तरह हैं जिसने सैकड़ों चोट मारी, लेकिन केवल एक चोट मारने से चूक गया। आप भी अपना काम करते हैं और चूक जाते हैं,
सिर्फ कामयाबी आपसे एक कदम दूर रहती है, क्योंकि उसमें आप महारत हासिल कर चुके होते हैं काफ़ी बार काम कर करके। तो अगली बार जब भी आप कोई काम करेंगे या कर रहे हैं, उसको इतनी तन्मयता के साथ करें, अपना सर्वस्व उसमें डाल दें। आपने देखा होगा, प्रयास करते करते, और एक दोहा आपने भी खूब पढ़ा होगा, मैंने भी एक छोटी सी किताब में पढ़ा था, रस्सी बार बार कुएं के किनारे पर आती है, बार बार पानी खींचा जाता है और रस्सी से वहाँ पर निशान बन जाता है। एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार आने से निशान नहीं बनता पत्थर के ऊपर, क्योंकि रस्सी बहुत नरम होती है। लेकिन नरम चीज भी पत्थर के ऊपर निशान बना देती है, प्रयास से, बार बार प्रयास करने। तो श्रीमान जी, मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और ये आपका नहीं, ये लाखों करोड़ों लोगों के प्रश्न हैं। लाखों करोड़ों लोग भटकते रहते हैं, अपनी इच्छा को प्रबल ना करके अपने काम को बीच में छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी की इच्छा को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप हमेशा खुश रहें। जय हो।